भारत में कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि भारतीयों के ऊपर बोझ हैं और सवाल खड़ा कर देते हैं कि भारतीयों ने किन लोगों को वोट देकर पॉलिटिशियन बना दिया। अब जो सत्ता का अंधापन होता है ना, इंसान को अंधा तो कर देता है, लेकिन इतना ज्यादा अंधा कर देता है, इसके बारे में कभी ना किसी ने सुना था, ना ही किसी ने जाना था। ये कोई खबर नहीं है, बल्कि एक शर्मनाक कृत्य है जो कि हमारे चुने हुए जो पॉलिटिशियंस हैं वो समाज में कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोहर लाल धाकड़ की, जो कि बीजेपी के नेता हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर के स्थायी नेता रह चुके हैं। वो वहां से काफी समय से जीतते आ रहे हैं। अब मैं इस नेता के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने वो वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे एक इंसान जो है वो अश्लील हरकत कर रहा है किसी महिला के साथ। तो ये जो वीडियो थी, ये थी 13 मई 2025 की, जिसमें मनोहर लाल धाकड़ जो है वो किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करते दिखते हैं, वो भी सड़क पे, एक्सप्रेस हाईवे पे। आप सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन जिसको हम लोगों ने एक ऐसी पदवी पे बिठा रखा है, जिसको जिम्मेदार कहा जा सकता है, वो शख्स अगर ऐसा कुछ भी कृत्य करता है तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद करी जा सकती है। अब जैसे ही मनोहर लाल धाकड़ की ये जो वीडियो है वायरल हुई, वैसे ही एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, जिसमें बीजेपी ने तो साफ इनकार कर दिया कि जो मनोहर लाल धाकड़ है वो तो हमारे स्थायी सदस्य ही नहीं है। और उसके बाद जैसे ही मनोहर लाल धाकड़ को अरेस्ट किया गया, उसके कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई, वो बाहर भी आ गए। अब ये जो चीज है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा नॉर्मल है। आए दिन कोई ना कोई जो नेता है ऐसे किसी न किसी क्राइम में जो है इन्वॉल्व हो ही जाता है, और हम लोग भी जो है थोड़ा सा चिल्लाते हैं और माफ कर देते हैं। और जो सिस्टम है, जो हमारा कानूनी व्यवस्था है, जो हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है किसी को इंसाफ दिलाने का, जस्टिस का और फालतू के ढकोसलों का, वो सारा सारा इन्हीं के हाथ में है, तो वहां से ही बच के निकल जाते हैं। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर काम की बात क्या है कि आप थोड़ा सा जो लॉ है उसके बारे में सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कांड किया था मनोहर लाल धाकड़ ने, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 296, जो कि सार्वजनिक स्थान पर अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी अश्लीलता करते हैं तो इस सेक्शन के अंडर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और जो दूसरा सेक्शन लगाया गया था मनोहर लाल धाकड़ के ऊपर, वो था भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 285, जिसमें यह है कि आप किसी भी तरीके से जो सार्वजनिक सड़क है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बाधा डालते हैं तो फिर आपके खिलाफ इस सेक्शन के अंदर जो है वो केस दर्ज कराया जा सकता है और आपको सजा भी मिल सकती है। तो ये सारी जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस पे बात करने से, इसके बारे में जानने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि चीजें जो है इंडिया में चेंज नहीं होती हैं, सालों साल नहीं हुई हैं तो आज भी नहीं होंगी। ये जो पॉलिटिशियन है ये कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। क्राइम करेंगे और निकल जाएंगे, क्राइम करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि इनका काम इसी से चल रहा है। क्राइम नहीं करेंगे तो लाइमलाइट में कैसे आएंगे? तो आप समझ रहे हैं ना क्या बात मैं कह रहा हूं। और ये जो वीडियो है, अभी के समय को देखते हुए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो का जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। तो मेरे खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी लीगल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।